नमस्कार। स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग नरेशन को सीखेंगे। नरेशन का मतलब है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को। नरेशन का अर्थ होता है कहानी कहना, कहानी बताना, अर्थात कोई कथन। किसी भी कथन को दो तरीके से कहा जा सकता है, एक डायरेक्ट वे में, एक इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट वे में का मतलब है कि सीधे सीधे कहानी को कह देना, सीधे सीधे कथन को कह देना। और इनडायरेक्ट का मतलब है किसी भी कहानी को तोड़ मरोड़ के कहना, किसी भी कहानी को इर्द गिर्द घुमा फिरा के कहना, अर्थात सीधे सीधे न कहना, नमक मिर्च मसाला लगा करके कहना इनडायरेक्ट कहा जाता है। कोई भी स्टेटमेंट है उसका दो भाग करेंगे, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। अर्थात स्टेटमेंट को, स्टोरी को या कोई कहानी को दो भागों में बांटेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे, और इनडायरेक्ट को क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष कहेंगे। अर्थात अगर हम कहें तो स्टेटमेंट को दो भागों में बांटा गया है, स्टोरी को दो भागों में बांटा गया है, कथन को दो भागों में बांटा गया है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का अर्थ है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का है अप्रत्यक्ष। अर्थात किसी भी कहानी को, किसी भी कथन को दो तरीके से कहा जा सकता है, एक सीधे सीधे कह देना और एक घुमा फिरा के कहना। जब सीधे सीधे कहेंगे तो डायरेक्ट होगा, और जब घुमा फिरा के कहेंगे तो इनडायरेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट कोई और उसके दो भाग, डायरेक्ट जिसे प्रत्यक्ष बोलेंगे और इनडायरेक्ट जिसे अप्रत्यक्ष बोलेंगे। अब हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि क्या है डायरेक्ट और डायरेक्ट के क्या भाग हैं, इनडायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट के क्या भाग हैं, डायरेक्ट के कौन कौन से भाग हैं, हम कैसे पहचानें। तो सेंटेंस है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास है। राम इज ए गुड बॉय, इन्वर्टेड कॉमा, फ्लैश कर दिया, रख दिया। तो ही सेज टू मी, कॉमा, क्लोज कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, राम इज अ गुड बॉय, इन्वर्टेड कॉमा इधर क्लोज कर दिया। अब देखिए आप, अब आपको जानना चाहिए कि डायरेक्ट के दो भाग हैं। वो डायरेक्ट के कौन से दो भाग हैं? तो एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच, दो भागों में बांटा गया है। अर्थात अगर हम कहें कि ही सेज टू मी, कॉमा, राम इज अ गुड बॉय, कामा, इन्वर्टेड कामा इधर क्लोज कर दिए, बंद कर दिए, दोनों के अंदर में रख दिया, तो इस भाग को, इतने पूरे भाग को हम जो है कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। अर्थात कहने का मतलब है ही सेज टू मी से लेकर बॉय तक जितना पार्ट है वो डायरेक्ट स्पीच का है, डायरेक्ट नरेशन का है। और यहाँ पर दो भाग हैं, एक यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाली स्थिति है और एक इन्वर्टेड कामास के अंदर वाली स्थिति है। तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, एक रिपोर्टिंग स्पीच, एक रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात डायरेक्ट के दो भाग कौन? एक रिपोर्टिंग स्पीच, एक रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड। और ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक लेकर के क्या है? ये है डायरेक्ट स्पीच है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है आपको समझना होगा कि हम कैसे पहचाने रिपोर्टिंग स्पीच को और कैसे पहचाने हम रिपोर्टेड स्पीच को। सबसे बड़ी चीज़ है कि कैसे हम पहचाने रिपोर्टिंग स्पीच को, कैसे हम पहचाने रिपोर्टेड स्पीच को। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा वो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा, इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा, और जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होगी। अब आप भाग देखिए इधर, ही सेज टू मी, यहाँ पर जो इतना भाग, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा है, तो इतना भाग जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, क्योंकि वो इन्वर्टेड कामा के बाहर है। ठीक है, तो कहीं भी सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा के बाहर अगर कोई चीज़ होगी तो वो रिपोर्टिंग स्पीच का भाग होगा। बाहर होगी, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, वो रिपोर्टिंग स्पीच का भाग होगा। अब इसी रिपोर्टिंग स्पीच को हम रिपोर्टिंग क्लाउज या क्लास बोलते हैं। कुछ लोग क्लाउज कहते हैं, कुछ क्लास कहते हैं, जैसे आप चाहो। तो इस भाग को, इतना ही सेज टू मी जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, और ही सेज टू मी ही रिपोर्टिंग क्लास है।
ठीक है, जो है इन्वर्टेड कामास के बाहर है। और राम इज अ गुड बॉय, ये इन्वर्टेड कामा दोनों तरफ लगा हुआ है, तो दोनों भाग जो है इन्वर्टेड कामा के जो बाहर है, इन्वर्टेड कामा के जो बाहर है रिपोर्टिंग है, और जो अंदर है, दोनों के अंदर है सिंगल इन्वर्टेड कामास का प्रयोग आजकल मॉडर्न में हो रहा है, डबल इन्वर्टेड कामा हमने किया है। तो राम इज अ गुड बॉय, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लाउज है। क्यों? क्योंकि बाहर है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के इसमें है, अंदर में है, और जो बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। फिर से दोहराते हैं, स्टेटमेंट कोई, और स्टेटमेंट के दो भाग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट का अगर बंटवारा करेंगे तो दो भाग, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगा? इन्वर्टेड कामा के, रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कामा के बाहर होगी, और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर होगी। डबल इन्वर्टेड होगा या सिंगल इन्वर्टेड होगा, दोनों के अंदर वाला भाग जो होगा, कहीं भी होगा, वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, और बाहर होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच होगी। और रिपोर्टिंग स्पीच को ही क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लाउज या क्लास कहते हैं। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग क्लाउज को और कैसे समझें। तो और एक चीज ये देखने को मिलता है कि बात कहने वाले का पता चलता है, जो बात है कहने वाला है, अर्थात यहाँ का जो ही सब्जेक्ट है, स्पीकर है, वो बात कहने वाला है, उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, और वक्ता के बारे में पता चलता है, अर्थात वही स्पीकर के बारे में पता चलता है। तो स्पीकर या वक्ता के बारे में या बात कहने वाले के बारे में हम इसमें जानते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में जानते हैं। और वो कहेगा किसके बारे में? वो कहेगा रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर ना होकर के अंदर में रहेगी। अर्थात जो बात कहने वाला है उसके बारे में हम रिपोर्टिंग स्पीच में जानेंगे, और लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें क्या होगा? कहने वाले ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, कहने वाले अर्थात ही ने, रिपोर्टर यहाँ पर क्या है? रिपोर्टर वही है, वही स्पीकर है, वही वक्ता है, वही बात कह रहा है। तो यहाँ पर जो है रिपोर्टेड स्पीच के बारे में हम जानेंगे कहाँ से? रिपोर्टिंग स्पीच से, अर्थात कहने वाले ने क्या कहा, कहने वाले ने क्या कहा, स्पीकर ने या रिपोर्टर ने क्या कहा, इसको हम जानेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, इतना भाग आपको क्लियर हो रहा है। तो फिर एक बार देख लीजिए आप कि ही सेज टू मी कामा और इन्वर्टेड कामा राम इज अ गुड बॉय इन्वर्टेड कामा क्लोज, ये पूरा भाग यहाँ से और यहाँ तक देखेंगे तो वो क्या है? डायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट नरेशन है। और इस डायरेक्ट नरेशन को या डायरेक्ट स्पीच को दो में बांटा, एक रिपोर्टिंग स्पीच, एक रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच जो होगा वो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगी, अर्थात ही सेज टू मी होगी, और इन्वर्टेड कामा के जो अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगी, और ही सेज टू मी जो है वो रिपोर्टिंग क्लास होगी या रिपोर्टिंग स्पीच होगी, और ही उसका सब्जेक्ट है। बात कहने वाले का पता रिपोर्टिंग स्पीच में चलता है, और कहने वाले ने क्या कहा वो रिपोर्टेड स्पीच में पता चलता है। तो इतना भाग आपको पता चल गया होगा। आगे हम समझ लेते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या होता है। अब हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं डायरेक्ट के भाग को, कि डायरेक्ट में जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, इसको हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। सेंटेंस हमने लिखा कि ही सेज टू मी, ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कामा राम इज ए गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय इन्वर्ट कामा फुल स्टॉप। अब इतना भाग जो पूरा है, ये भाग जो है वो क्या है? डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है इतना भाग। ठीक है, पूरा भाग इतना डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन है। अब देखेंगे यहाँ पर जो है, अगर इतना भाग हम देखें, केवल इतना भाग और इतना भाग, दो भागों का बंटवारा कर लेते हैं, और जब दोनों भागों का हम बंटवारा कर लें तो इतना मिल गया कि ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग है,
और ये भाग जो है रिपोर्टेड है, ये भाग रिपोर्टेड है। और इसके पहले आपको पता चल गया कि क्यों है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है और ये इन्वर्टेड कामा के बाहर है। हो सकता है कि राम इज अ गुड बॉय इधर कर दे, ही सेज टू मी इधर कर दे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस आप कर लेना। अर्थात पहले आप क्या करोगे, रिपोर्टिंग स्पीच, फिर आप रिपोर्टेड स्पीच करोगे। अब एक एक का बंटवारा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ का जो ही है, यही यहाँ का स्पीकर है, यही स्पीकर है, यही सब्जेक्ट है, ठीक है, अर्थात यही रिपोर्टर है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कहने वाला कौन है, ही है। और रिपोर्टिंग स्पीच का जो स्पीकर है ही है, सब्जेक्ट यही है, यही रिपोर्टर है, ठीक है, यही वक्ता है। और सेज जो है वो सेज यहाँ का क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का मेन वर्ब यही है। और अगर मी को देखें, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। अर्थात ही रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, सेज रिपोर्टिंग स्पीच का मेन वर्ब और मी रिपोर्टिंग स्पीच का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और राम भी, राम क्या हो गया यहाँ का, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो गया। और इज यहाँ का क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और यहाँ पर ए आर्टिकल है, गुड यहाँ का एडजेक्टिव है, और बॉय जो है यहाँ का नाउन है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ भी वही लगभग स्थितियाँ पाई जा रही हैं, ठीक है, वही स्थिति यहाँ भी पाई जा रही है। तो एक एक भाग आपने समझ लिया। अब क्या करेंगे, अब हमको देखना यही है कि सबसे पहले जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो कॉमास है उस कॉमास को हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। सबसे पहले जब हम नरेशन में इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो कामा है उस कॉमास को तोड़ देते हैं। अर्थात इस कामा को हटा देंगे, इस कामा को हटा देंगे और इस कामा को यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि दोनों सेंटेंस अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन, बहुत सारे कंजक्शन होते हैं लेकिन सामान्य स्थिति में हम अभी बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर दोनों रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में क्या कर देंगे, कनेक्टर का काम कर देंगे, कंजंक्शन का काम कर देंगे। क्या लिख करके, दैट लगा करके। तो जोड़ दिया दोनों को, रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ दिया। कौन सा भाग जोड़ रहा है, दैट कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो ये ऐसा जोड़ दिया, कामा को यहाँ के कामा को, यहाँ के कामा को हटा दिया, ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, अब नियम ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच में यदि ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो सेज को हम टेल्स में बदल देते हैं, ठीक है, टू को हटा देते हैं, सेज को टेल्स में बदल देते हैं। कब, जब ऑब्जेक्ट रहता है तब, ठीक है। ये हो जाएगा ही टेल्स मी दैट, ही टेल्स मी दैट, यहां तैयार हो जाएगा ही टेल्स मी और कनेक्टर दैट है ये। अब एक चीज ये जानना जरूरी है कि जब यहाँ का सब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी यहाँ का जो वर्ब है वो प्रेजेंट में होगा, अर्थात टेंस प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, तो यहाँ के वर्ब में, यहाँ के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात राम इज अ गुड बॉय ऐसे उतर जाएगा। ही टेल्स मी दैट राम इज अ गुड बॉय, ये जो है कॉमास को हटाने के बाद तैयार हो गया और वही क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। टेल्स मी दैट, ठीक है, यहाँ तक आ गया, कामा को यहाँ का हटा दिया गया था और इसको आप ऐसे उतार लेंगे, राम इज ए गुड बॉय। अब क्या किया, यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। अब यहाँ पर कनेक्टर का काम कर रहा है। इतना भाग जो है, यहाँ वाला रिपोर्टिंग स्पीच था और यहाँ वाला रिपोर्टेड स्पीच था, दोनों को कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, किसने, कंजंक्शन दैट ने जोड़ दिया। अब इतना भाग जो मेरा पूरा है ये बन गया इनडायरेक्ट नरेशन और यहाँ कहीं भी कामा नहीं है। तो कामास को पहले तोड़ते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे नियम हैं, अब मैं श्रृंखला लाता रहूंगा। आपकी जिम्मेदारी है, आप सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। सिखाने का काम मेरा है, सिखा के छोड़ूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।